महागठबंधन के भीतर चल रही सीट शेयरिंग की जंग को लेकर बिहार की सियासत में एक बार फिर सबकी नजरें टिक गई हैं। इस बार चर्चा का केंद्र है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। सवाल उठ रहा है कि क्या मुकेश सहनी को मनाने के लिए तेजस्वी यादव को कोई बड़ा राजनीतिक बलिदान देना पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कई दिनों से खींचतान जारी थी। आरजेडी, कांग्रेस, वामदल और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी सभी चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा सीटें मिले, लेकिन इस बार कहानी में एक खास मोड़ आया जब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने संकेत दिया कि अगर उन्हें सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं दी गई तो वो कोई और रास्ता भी अपना सकते हैं। तेजस्वी यादव जानते हैं कि महागठबंधन की जीत एकता पर निर्भर करती है। ऐसे में उन्होंने मुकेश सहनी से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सहनी 15 से 20 सीटों की मांग पर अड़े थे, जबकि आरजेडी उन्हें केवल 10 सीटें देने को तैयार थी। ये विवाद लंबा खिंच गया और माहौल गर्म होने लगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि अगर वीआईपी पार्टी अलग होती तो महागठबंधन को खासकर उत्तर बिहार की 15 से ज्यादा सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता था। इसी को देखते हुए तेजस्वी ने रणनीतिक फैसला लिया। उन्होंने कुछ सीटें छोड़ने का बलिदान किया। कई विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी यादव ने राजनीति में परिपक्वता दिखाते हुए ईगो पर नियंत्रित रखा। उन्होंने महागठबंधन की एकता को प्राथमिकता दी। कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने न सिर्फ वीआईपी को अतिरिक्त सीटें दी, बल्कि उन्हें चुनाव प्रचार में प्रमुख भूमिका देने का भी आश्वासन दिया। ये कदम राजनीतिक तौर पर एक बलिदान माना जा रहा है, क्योंकि इससे आरजेडी को अपने कुछ परंपरागत गढ़ों में समझौता करना पड़ा। हालांकि तेजस्वी का मानना है कि थोड़ा त्याग अगर बड़े मकसद के लिए हो तो वो नुकसान नहीं, निवेश होता है। दिलचस्प बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब महागठबंधन में सीटों को लेकर टकराव बढ़ा तब राहुल गांधी ने खुद दखल दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों से बात की और समझौते का रास्ता निकाला। राहुल गांधी का मकसद था कि विपक्षी एकता को नुकसान न पहुंचे। इसके बाद ही तेजस्वी यादव ने अंतिम रूप से वीआईपी को कुछ अतिरिक्त सीटें देने पर सहमति जताई। राजनीतिक विरोधियों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। एनडीए नेताओं का कहना है कि तेजस्वी की रियायतें उनकी मजबूरी है, मजबूती नहीं। वहीं आरजेडी समर्थकों का कहना है कि ये फैसला बिहार की जनता के हित में लिया गया है ताकि विपक्ष बिखरे नहीं। मुकेश सहनी ने भी बयान दिया। तेजस्वी भाई ने बड़ी सोच दिखाई है। हमारा मकसद सत्ता नहीं, सम्मान है। हम साथ मिलकर बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं। अगर रणनीति की नजर से देखें तो ये समझौता दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। वीआईपी पार्टी को अस्तित्व और पहचान मिलेगी, जबकि आरजेडी को पिछड़ी जातियों और मछुआरा समाज का समर्थन मजबूत मिलेगा। हालांकि ये भी सच है कि सीटों के बंटवारे में रियायतें देना तेजस्वी के लिए अंदरूनी असंतोष का कारण बन सकता है, खासकर उन उम्मीदवारों में जिन्हें टिकट की उम्मीद थी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि तेजस्वी यादव ने इस बार नेतृत्व की परिपक्वता दिखाई है। उन्होंने गठबंधन को टूटने से बचाया और विपक्ष को एकजुट रखने की कोशिश की, जो 2025 के चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। तेजस्वी यादव का ये कदम चाहे रणनीतिक हो या बलिदान, एक बात साफ है, उन्होंने दिखा दिया कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ जातीय समीकरण पर नहीं, बल्कि गठबंधन की स्थिरता और समन्वय पर टिकी है। मुकेश सहनी को मनाने के लिए तेजस्वी ने जो त्याग किया, वो आने वाले चुनावी परिणामों में कितना असर डालेगा, ये वक्त बताएगा।